आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। ग्रंथों में आत्मबोध की उपस्थिति कहीं हृदय में बताई गई है तो कहीं बुद्धि में। दोनों कथन एक ही हैं या कोई अंतर है? कृपया स्पष्ट करने का अनुग्रह करें। बुद्धि जो है तो ये सूक्ष्म शरीर है ना, और हृदय स्थूल शरीर है। हृदय जो शब्द है वो स्थूल शरीर का हिस्सा है ना, और बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। तो सूक्ष्म शरीर को क्रियाशील होने के लिए किसी न किसी गोलक की आवश्यकता होती है। तो बोध तो होगा बुद्धि में ही, क्योंकि बुद्धि में अबोध है। जहां अबोध होगा वहीं बोध होगा। हृदय में अबोध भी नहीं है, हृदय में बोध भी नहीं होगा। इसलिए बोध का अधिकरण मुख्य रूप से बुद्धि ही है। लेकिन उस बुद्धि को सक्रिय होने के लिए स्थूल गोलक की आवश्यकता होती है। अब यह स्थूल गोलक आप मस्तिष्क में मानना चाहें तो आप मस्तिष्क मान लें, आप हृदय में मानना चाहें तो आप हृदय में मान लें, है ना। इसमें हमारा स्वातंत्र है, इसमें शास्त्र कुछ नहीं बोलेगा। हम स्वतंत्र हैं कि हम अपने बुद्धि को कहाँ अनुभव कर रहे हैं। बुद्धि में जब मृदु प्रवाह होता है, भावनाओं का प्रवाह होता है, तो ऐसा लगता है जैसे हृदय में कुछ कुछ हो रहा है। और उसी बुद्धि में जब विचारों का प्रवाह हो रहा होता है तो ऐसा लगता है जैसे मस्तिष्क में जोर पड़ रहा है। तो मस्तिष्क और हृदय ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चिकित्सा विज्ञान वाले शायद ज़्यादा इसको बताएंगे। तो इसलिए मस्तिष्क में कोई हलचल हो तो हृदय में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो मुख्य रूप से सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से तो केवल बुद्धि ही अधिकरण है, विचार का, भाव का, ज्ञान का, अज्ञान का, इन सभी चीजों का। अब उस बुद्धि की अभिव्यक्ति हृदय में हो रही है, ऐसा भी माना जा सकता है। वेदों ने गुहा शब्द का प्रयोग भी किया, हृदय शब्द का प्रयोग भी किया। हृदय शब्द का एक अर्थ हमने उपदेश सार के दौरान बताया था। हृत शब्द का एक अर्थ होता है आत्मा, आत्मा इट सेल्फ, स्वयं आत्मा को भी हृदय कहा जाता है। तो लेकिन शरीर की दृष्टि से देखें तो स्थूल शरीर में जो हृदय है तो वहाँ पर भी बुद्धि भाव के रूप में अभिव्यक्त होती है। तो इसलिए वेदों ने कहीं कहीं पर हृदय भी कहा है, कहीं पर बुद्धि गुहा भी कहा है। तो ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के विभाग से ये भेद दिखाई देता है। मुख्य बात यह है कि बुद्धि में ही ज्ञान अज्ञान का अधिकरण होता है। ओम।